जो MTR देते हैं सर, वो उसको अच्छा से करना है, याद करना, फॉर्मूला तो पूरा याद करना है। MTR का अलग से कॉपी बनाना है। हाँ, शुरू में आए थे तो मतलब हिंदी मीडियम से थे तो कुछ समझ में नहीं आता था, तो धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा, क्वेश्चन कॉपी और मॉड्यूल के बाद और भी कुछ करने का जरूरत है या इनफ है? नहीं सही था। मतलब नीट का PYQ है, जेईई मेन का कर सकते हो, नीट का कर लो, उसके बाद फिर टाइम के लिए तुझे मिलेगा। मनीष है इन लोगों की तरह का फाउंडेशन बैच का स्टूडेंट और इस बार मेडिकल एंट्रेंस क्वालिफाई करके स्टूडेंट था, अब डॉक्टर बनने जा रहा है। तो कैसा रहा अपना एक्सपीरियंस, क्या रहा डिटेल मनीष बताएगा। कैसा रहा, कैसा पढ़ाई हुआ फाउंडेशन बैच में, आप पढ़े, फायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ, कैसा रहा फिजिक्स का जर्नी, बताइए पूरा डिटेल। कैसा पढ़ाई हुआ फिजिक्स? अच्छा एक्सपीरियंस, फाउंडेशन पे आए थे शुरू में, मतलब अच्छा पढ़ाई होता था, डाउट वगैरह पूछते थे और कंटिन्यू क्लास कंटिन्यू डेली क्लास छोड़ना है, सही क्लास पूरा सब क्लास करना है और डाउट वगैरह पूरा करना है, पूछना सर से जाकर ऑफिस में। और जो MTR देते हैं सर, वो उसको अच्छा से करना है, याद करना, फॉर्मूला तो पूरा याद करना है। अच्छा MTR काम का है? यस सर, MTR काम का है, अलग से कॉपी बना के हम लोग को थोड़े दिन के बाद पता चलेगा कि अभी आपका बैच स्टार्ट हुआ है। MTR अपना एक अलग टेक्निक है मेरा, इसमें बड़े सवाल को छोटे करने का मेथड बताते हैं। बहुत बड़ा एक पेज का क्वेश्चन से एक लाइन में निकल जाता है ना जी? एग्जाम में काम करता है वो मेथड? और क्या लगा, क्या डर था फिजिक्स से, वो सब खत्म हुआ, क्या हुआ, कैसा? हाँ, शुरू में आए थे तो मतलब हिंदी मीडियम से थे तो कुछ समझ में नहीं आता था, तो धीरे धीरे बेस मजबूत हुआ, उसके बाद फिर सब सही होने लगा, सब क्वेश्चन सब बनने लगा। मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना करोगे तो इतना अच्छा रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और सर से डाउट पूछो। नीट 2026 में बोला गया कि बड़ा टफ पेपर था फिजिक्स का, कैसा लगा? क्या तुम्हें भी लगा कि पेपर टफ था? नहीं तो मतलब क्वेश्चन टफ उतना नहीं लगा, कभी पूरा प्रैक्टिस किए हुए थे तो फिर टफ। कॉपी से था क्वेश्चन सब? कॉपी से क्वेश्चन सब कॉपी से था। कॉपी और मॉड्यूल से लड़ता है कि नहीं लड़ता है? लगता है पूरा क्वेश्चन को कॉपी मॉड्यूल पूरा कर दो और नीट का PYQ जितना है वो सब कॉपी और मॉड्यूल के बाद और भी कुछ करने का जरूरत है या इनफ है उतना? नहीं सही था। मतलब नीट का PYQ है, जेईई मेन का कर सकते हो, नीट का कर लो, उसके बाद फिर टाइम के लिए तुझे मिलेगा। क्लासरूम में आपके टाइम भी क्वेश्चन बैंक होता था, यहाँ करवाते थे? क्वेश्चन बैंक होता था, क्वेश्चन बैंक करवाते थे। अच्छा, एक और सवाल होता है कि बच्चों में, एक 10th क्लास बच्चों में खास करके एक प्रॉब्लम रहता है, उसको बहुत सारे लोग कह देते हैं कि आनंद सर यहाँ पढ़ोगे ना तो जेईई नीट तो बढ़िया होगा, बोर्ड वाला में मामला गड़बड़ हो जाए। क्या ये सही है कि बोर्ड का तैयारी नहीं करवाते हैं या करवाते हैं, बोर्ड भी ठीक होता है? नहीं, जेईई नीट का तो कराते ही है, बोर्ड तो अपने आप हो जाएगा, उसके लिए मतलब टेंशन नहीं लेना है। तो बोर्ड शुरू में बच्चा आता है कि बोर्ड का टेंशन होता है, जेईई नीट में भी अच्छा नहीं होता है। जेईई नीट का करोगे तो बोर्ड अपने आप हो जाएगा, उसको टेंशन नहीं लेना कि बोर्ड में कैसा आएगा नहीं आएगा। और आप लोगों को कुछ पूछना है तो बिल्कुल पूछ लीजिए। ये भी बच्चा सभी लोगों की तरफ फाउंडेशन बैच में पढ़ा और अब कॉलेज जा रहा है, तो ये जो एक भ्रम होता है लोगों के मन में कि नहीं होता है कि घर कहाँ है तुम्हारा मनीष? पूर्णिया। मतलब समझ रहे हो कि आप ही लोग की तरह ये बच्चे भी वही हैं जो आपके लॉज या हॉस्टल में रहे, उस डर के साथ रहे जहाँ सीनियर्स बताते हैं कि मेडिकल में तो बहुत मुश्किल है, होगा ही नहीं, होता ही नहीं है। और बढ़िया बात ये बता दें, मनीष का छोटा भाई भी है जिसका इस बार 518 नंबर है, तो इस बार तो गड़बड़ हो गया है, लेकिन नेक्स्ट ईयर वो भी कंफर्म, मतलब दोनों भाई और दोनों यही का स्टूडेंट, वो भी फाउंडेशन बैच में पढ़ा है और यही का स्टूडेंट है और 518 नंबर इस बार लाया है। अभी उसका OMR 5 को OMR में मिस्टेक हो गया, तो OMR का पब्लिक अच्छा था, OMR सीट भरने में गड़बड़ हुआ, वरना इसी बार वो चला जाता, दोनों भाई एक साथ मेडिकल कॉलेज चला जाता है ना बेटे? फिजिक्स के लिए और कुछ करना पड़ा या जो पढ़ाते हैं वो सब काफी उतना मॉड्यूल और कुछ जानना है आप लोग को तो बताइए। कोई क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, होगा कि नहीं आ रहा है तो पूछ लो। बायोलॉजी के लिए ना सिर्फ NCERT रीडिंग करना और हाँ, तीनों सब्जेक्ट कैसे पढ़ना चाहिए ये जरूर बता दीजिए, तीनों सब्जेक्ट कैसे पढ़ना चाहिए।
बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी रीडिंग करना, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी रीडिंग करना, और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए अपने टीचर के नोट से समझ लेना, उसके बाद फिर कुछ कुछ थ्योरी वाला पोर्शन एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। और फिजिक्स में सारा एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ थ्योरी वाला सब वो सब कर सकते हैं, जैसे एम वेव हो गया, और थ्योरी वाला सब चैप्टर वो सब देख सकते हो एनसीईआरटी। ठीक है, और कुछ जानना है, क्वेश्चन है दिमाग में? चलिए ठीक है बच्चा, मनीष बैठिए, मैप करो बढ़िया से, तब तो मनीष अच्छा करके गया है वो खुश रही आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब दो तरह बच्चे सेलेक्ट हुए, सब आएंगे बार जो जिस टाइम में आएगा अभी आया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होता है ना, ये समझना कि फाउंडेशन बैच, ये लोग कहते हैं कि फाउंडेशन बैच से रिजल्ट नहीं होता, आपने बोला फाउंडेशन में पढ़ा है, फाउंडेशन बैच में सफाई भी है, एक ड्रॉप लगे, लेकिन सफाई है वो अभी लेके निकल रहा है, वो एमआर सी पर्टिकुलर गड़बड़ नहीं होता, बीसी साल चला जाता, दोनों भाई एक साथ कॉलेज, एमआर का गड़बड़ हुआ, इसके कारण अगली बार चला जाएगा। लोग बोलते हैं फिजिक्स का पेपर बहुत भारी था, पूछ लेता हूँ, 162 स्कोर है इसमें, 162 की है फिजिक्स में स्कोर, एक ईयर ड्रॉप, लास्ट ईयर भी बाउंड्री पे कैच हो गया था, लास्ट ईयर 8 नंबर से छूटा था, इस बार पार कर गया, लास्ट ईयर 8 नंबर से छूट गया था, इस ईयर कोई गलती नहीं हुआ, लास्ट ईयर इसके ओएमआर सीट पे गड़बड़ किया था 4 क्वेश्चन का और 8 नंबर से छूट गया, ये पार्ट है, तब अपियरिंग था और अभी 1 ड्रॉप है, छोटा भाई का ये इसी ईयर का था, बट इसके भी ओएमआर गड़बड़ होने के कारण तो ये हो गया, इसके 162 है, उसका 157 है फिजिक्स, आप सोच के देखो 157 फिजिक्स है, तो ऐसे ही इस ईयर पूरे सभी लोग चिल्लाया कि बहुत भारी पूछा है, भारी जब जब पूछेगा तब तो मैं मानो मेरे यहाँ के बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, मैं तो पहले भी बोलता हूँ हमेशा, फिजिक्स जितना हार्ड पूछेगा मेरे लिए रिजल्ट उतना इजी होगा, जब जब इजी पूछेगा तो मेरे लिए थोड़ा, क्योंकि वो तब सब बनाएगा। अब मान लो अगर कोई पूछता है कि कोर्स का डायमेंशन क्या, इसमें आनंद कुमार के पढ़ाने नहीं पढ़ाने से क्या फर्क पड़ेगा, वो कहीं पढ़ेगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर पूछता है कि फोर्स, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम फंडामेंटल है, पर तब प्रेशर का डायमेंशन, तब आनंद कुमार का जरूरत है, डायमेंशन तो वो भी है, डायमेंशन ये भी है, लेकिन इस तरह का जब सवाल पूछेगा रट्टा से बाहर हटके, तब अच्छे फैकल्टी का रोल है, जब रट्टा पूछेगा, प्योर रट्टा पूछेगा, फिर अच्छे फैकल्टी का कोई रोल नहीं है, फिर तो कुछ भी पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ेगा सब सही। तो महत्वपूर्ण चीज है, आप लोग भी पढ़िए अच्छे से, बहुत सिंपल सिंपल बच्चा सब करके चला जाता, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना पड़ता है, बहुत सिंपल स्टूडेंट होता है, प्रॉपर फॉलो करता है चीजों को और रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तुम लोग भी करोगे, तुम लोग का भी हो जाएगा।